हेलो नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सप्रेस। आज मेरे साथ एक खास शख्सियत है जिनका नाम है वेद प्रकाश महावर सर। चीफ गेस्ट रहे हैं आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी सर, और थैंक यू। बहुत सारी शुभकामनाएं भी दूंगी आपके काम के लिए। और यहाँ आकर जिस तरह से आपने एक शोभा बढ़ाई है, क्योंकि G20 का एक बहुत बड़ा इवेंट आज है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला है। इसके साथ सर के बारे में बात करूँ तो फॉर्मर डायरेक्टर हैं ONGC, एक्स बोर्ड ऑफ गवर्नर और चेयरमैन IIM रोहतक से। सर, सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के बारे में आपको रूबरू करवाएं, और उसके बाद G20 के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरा नाम वेद प्रकाश महावर है। मैं ओएनजीसी में डायरेक्टर ऑन शोर रहा हूँ और मैंने 36 साल की सेवाएं देश को, कंपनी को दी हैं। और मेरा मेन काम था कि तेल और गैस के उत्पादन को देश में कैसे बढ़ाना है, उस तरफ मैंने काम किया है और उसमें मैंने सफलता भी प्राप्त की है। जी। और दूसरा, IIM रोहतक के बोर्ड में रहते हुए हमने उनकी नई बिल्डिंग को किस तरह से डिज़ाइन करना है, कैसे बनाना है, उसमें कार्य किया और आज उसकी नई बिल्डिंग तैयार भी हो गई है। क्या बात है सर, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो सर, यहाँ पर इन चीज़ों के लिए, इन काम के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? क्योंकि जो आपके काम हैं, जिस तरह से अपने स्टार्टअप किया, जो भी चीज़ें थी, क्योंकि बहुत टाइम इन चीज़ों को लगा, लेकिन इंस्पायर करते करते हम भी भूल जाते कि हमें भी कहीं से इंस्पिरेशन मिली थी, क्योंकि हमें भी बहुत सारी डिमोटिवेशंस का सामना करना पड़ा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं जहाँ पर बहुत लॉस भी देखा, रिस्क भी देखा। तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से बना? तो सबसे पहले मैं अपने पिताजी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे दो चीज़ें सिखाई थी, एक तो मेहनत से काम करना है जी। और ईमानदारी से काम करना है। तो मैंने उनकी जो ये दोनों चीज़ों को नोट किया और मैंने देखा कि इससे मुझे अपने कैरियर में बहुत सफलता मिली। मैं जी। और उन्हें एक चीज़ और कहा था कि जो काम आप करो उसको पूरे मन से करो। हम्म। तो मैं इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखता हूँ और जिस भी काम को मैं करता हूँ उसको पूरा एंजॉय करता हूँ। ये नहीं सोचता कि ये किसी तरह का बर्डन है, इसको करना है, मतलब पूरे मन से करना है। तो उससे मुझे बहुत सफलता मिली। मैं जिस भी क्षेत्र में रहा, मैं अगर देखूं तो मैं ONGC में जो तेल और गैस के कुओं में आग लग जाती है, हाँ। उसका मैं काम देखता था। अच्छा अच्छा। और उन तेल, कम से कम मैंने 33 ऐसे केस सॉल्व किए हैं जिसमें तेल के कुएं में या तो आग लग गई या गैस का रिसाव बहुत तेज़ी से हुआ। इंडिया में भी, अब्रॉड भी, बाहर भी मैंने इस काम किया है। जी। मैं कुवैत में भी था, मैं एक्चुअली कतार में भी था, मैं ईरान में भी गया हूँ। और ONGC के साथ साथ यहाँ जैसे ऑयल इंडिया है और छोटी कंपनियां हैं, उनके इस तरह के जो क्षेत्र में जैसे तेल या गैस का रिसाव होता था या आग लग जाती थी, उनको मैंने सक्सेसफुली कंट्रोल किया है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने कॉल किया था। एक आग लगी थी आसाम में, करीब करीब वो 3 महीने से 3.5 महीने चली थी। जी। उसमें भी मुझे कॉल किया गया था और मेरे सजेशंस को वहाँ एक्सेप्ट किया गया, जिससे जो आग है वो जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ पाई। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और आपने मेहनत की बात कही कि एक मेहनत है जो रंग लेकर आई है, और उसमें कहना चाहूंगी कि शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंच पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। और ये मेहनत है जिसने अब तक साथ निभाया, मतलब लकीर को भी पीछे छोड़ दिया है उस मेहनत ने। सर, G20 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? G20 एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे देश को मिला है। मैं समझता हूँ कि एनर्जी के क्षेत्र में आप G20 में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि देश में जो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहे हैं, कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारे पास आ जाएंगे, तेल और गैस की खपत कम हो जाएगी। क्योंकि हम देखें, हमारा देश करीब 85% तेल इंपोर्ट करता है और 50% गैस इंपोर्ट करता है। जी। अगर हम रिन्यूएबल के क्षेत्र में आ जाएं और उससे हम ईवी चलाएं, तो मेरे ख्याल से जो हम 2070 में सोच रहे हैं कि पूरा विश्व कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, उस ओर हम जरूर पहुंच सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे हम कोयले से अभी 52% एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे कम करके गैस पे लाना पड़ेगा और धीरे धीरे उसको हाइड्रोजन पे लाना पड़ेगा। जी। और हाइड्रोजन में इतनी अपॉर्चुनिटी है, मैं आज की डेट में समझता हूँ कि अगर हम सोचते हैं कि पूरा विश्व कार्बन न्यूट्रल हो, तो हाइड्रोजन इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल, बहुत अच्छा रोल उसमें प्ले करेगा। और भारतवर्ष में क्योंकि रिन्यूएबल की हमारे पास बहुत अधिकता है, हम उसको बहुत अच्छा मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे हम ग्रीन हाइड्रोजन को बना सकते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, आज की डेट में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में हमारा करीब $5 पर केजी का खर्चा आता है, जो
है, लेकिन हम इसको टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम कम कर दें, धीरे धीरे ले आएं, और मैं समझता हूं कि जो भारतवर्ष है उसमें बहुत अच्छा काम कर सकता है, और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है इस क्षेत्र में, और जो हमारे युवा हैं इस क्षेत्र में आए, स्टार्टअप लेके आए, और साथ ही साथ मैं समझता हूं अगर ये क्षेत्र में अगर हम अच्छा ब्रेक थ्रू कर देंगे तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा, और विश्व के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा, और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये है। और दूसरी चीज इसमें जो नई टेक्नोलॉजी है जिस पे हमको काम करना चाहिए, बैटरी पे। मैं अभी देख रहा था DRDO एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहा है, सोडियम से बैटरी बना रहा। अभी हम लिथियम से बनाते हैं, अगर हम उस बैटरी को सोडियम से बनाना, अगर ये हमारा सफल हो जाता है DRDO का प्रयोग, तो निश्चित रूप से जो कॉस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं बैटरीज की, वो बहुत ही ड्रास्टिकली कम आ जाएगी। कम से कम 70 से 80% उसकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और G20 ये प्लेटफॉर्म हमको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हम सारे देशों के साथ मिलके, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है या उनके पास टेक्नोलॉजी, उसका एक्सचेंज करके हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम हाइड्रोजन का हब बनना चाहते हैं, उस क्षेत्र में बहुत अपॉर्चुनिटी है और हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज क्योंकि अगर हाथ में आती हैं और आप उन्हें ग्रैब कर लें तो चीज कुछ अलग ही बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। सर, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? स्टार्टअप की भी आपने बात कही थी, ऐसे स्टार्टअप चलते रहे, आगे की जनरेशन कहीं ना कहीं इन चीजों में बढ़ती नजर आ रही है। एक मैसेज उन बच्चों के लिए। मैं एक बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखिए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। ये नेगेटिविटी बिल्कुल दिमाग में मत लाइए, हर चीज को पॉजिटिव चीजों से की तरह सोचिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे और अपने ऊपर विश्वास रख के चलेंगे तो मैं समझता हूं आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस तरह से मतलब एक क्योंकि ये कहूँगी इंस्पायर भी आपने किया है, और आपकी जो काम है उससे कहीं ना कहीं उन बच्चों में जिज्ञासा जिनमें होती है, वो कहीं ना कहीं एक किक की जरूरत उन्हें रहती है, वो किक आपसे मिलती है, और वो आज मिली है, और कहीं ना कहीं एक बदलाव आने ही वाला है। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज और जरूर बोलता हूँ, अगर कोई और दूसरा उस काम को कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो वो ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग और वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो ये मत सोचिए अगर वो काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अगर दूसरा आदमी कर सकता है आप ना कर पाए। इस विश्वास को हमेशा अपने मन में रखना है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।